गुड मॉर्निंग बच्चों, मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। नाबार्ड ग्रुप सी 2024 की ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसीज आने वाली थी उसका नाबार्ड ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट डेट्स, आपकी एग्ज़ाम डेट्स, आपके फॉर्म फिल करने की डेट्स, आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम फ़ी और क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सैलरी किस बेस पे मिलेगी, क्या सैलरी है, उसका जो क्या प्रोपोगेंडा है और एग्ज़ाम सेंटर्स क्या क्या हैं। तो हम एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम राजस्थान में जो भी सिटीज़ सेंटर के लिए अलॉट की गई है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? उसके बाद में हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nabard.org। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो 21 नवंबर 2024 इसकी एग्ज़ाम डेट है। लेकिन अगर नाबार्ड चाहे तो इस डेट को चेंज कर सकता है। किसी भी रीज़न से अगर नाबार्ड इस डेट को चेंज करता है तो उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी 10th। क्लियर? हाई ग्रेजुएट जो भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर वो चाहें तो केवल और केवल 10th की मार्कशीट के थ्रू इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? आपकी जो 10th की जो पासिंग डेट है वो 1 अक्टूबर 2010 तक कंप्लीट होनी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम फ़ी की, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑनलाइन मोड पर होगा और वो भी मैनी डिफरेंट्स आपकी लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि आपकी बंगाली, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, इन सारी की सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो डिफरेंट कैटेगरीज वाइज इसके एप्लीकेशन फ़ी की जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है ST, SC, PWP, EXS। उनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है वो केवल और केवल 50 रुपये है। और अगर अदर कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे कि आपकी जनरल, OBC, इन सभी की जो एग्जामिनेशन फ़ी है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है ओनली 500 आपकी एग्जामिनेशन फ़ी होगी। अगर हम आगे चल के बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की सिलेबस की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, जो आपका वेटेज रखेंगे 30 नंबर का। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरी सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जिनका वेटेज भी 30 मार्क्स है। अगर उसके बाद में अगर हम 3rd नंबर पर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो इसके भी 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 30 नंबर का वेटेज रखेंगे। उसके बाद में लास्ट में आपकी 4th नंबर की जो सब्जेक्ट है वो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और जिनका वेटेज 30 है। अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं कि आपको ये टोटल 120 क्वेश्चन जो कि 120 मार्क्स के हैं वो आपको 90 मिनट्स में क्या करने हैं, अटेंड करने हैं। क्लियर? तो आपके पास में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। क्लियर? तो आपको आपकी स्पीड, आपका स्टेमिना, मेंटल एबिलिटी आपको स्टेबल करनी पड़ेगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। क्लियर? और इससे रिलेटेड और भी जो डाउट्स हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपके सेंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट है। क्लियर? कुछ रिलैक्सेशन दे रखे हैं जो कि आपके ऑफिशियल जो नोटिस आया है उसके अंदर दे रखे हैं। उसकी PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिटी सेंटर की। तो राजस्थान के अंदर इसके कुल 9 सेंटर डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें से आपके 1st नंबर पर आता है अजमेर, 2nd नंबर पर आता है आपका बीकानेर,
थर्ड नंबर पे आता है आपका जयपुर, फोर्थ नंबर पे है जोधपुर, फिफ्थ नंबर पे है आपका कोटा, और सिक्स नंबर पे है आपका सीकर, सेवन्थ नंबर पे है आपका उदयपुर, एट्थ नंबर पे है आपका हनुमानगढ़, और 9 नंबर पे है आपका भरतपुर। तो ये सारे के सारे जो सेंटर हैं वो नाबार्ड के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो इन 9 सिटियों के अंदर होगा। तो जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने नज़दीकी सेंटर को फिल करें ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में अगर हम इसके सैलरी बेसिस की बात करेंगे, क्लियर, तो इसका सैलरी बेसिस क्या है, बेसिक सैलरी क्या है और आपकी अप्रोक्स सैलरी क्या है, तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो भी हम आगे क्लियर करेंगे। तो आप मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे। आपकी जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं करंट में और जो भी घोषणा की गई है कि ये वैकेंसी इस टाइम आएगी, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके नोटिफिकेशन है, वो सारे के सारे मैं मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके ऊपर अपन सारे के सारे लेक्चर बनाएंगे, तो आपको जितने भी इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे वो आप वहाँ जाके शॉर्ट आउट कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्या दिक्कत है। अपने जो बैचेज हैं वो 11th 12th जेट ICR के कंटिन्यूस चल रहे हैं। अगर अब हम बात करते हैं सैलरी की, तो आपकी जो इसकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसकी 10,940 रुपये। 10,940 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अप्रोक्स सैलरी की, तो इसकी अप्रोक्स सैलरी है आपकी 35,000 रुपये पर मंथ। क्लियर, तो आपके जो भी प्रोविज़न पीरियड है उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 35,000 मैक्सिमम पर मंथ हो जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है मोस्टली ये 10वीं पास जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं इसमें जो PDF अटैच करने वाला हूँ उसमें आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स वाइज उसमें वैकेंसीज दे रखी हैं, पोस्टें दे रखी हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्टेट में कितनी पोस्टेज वैकेंट है। क्लियर, तो आपको जो भी डाउट्स है आप उस PDF में जाकर देख सकते हैं और मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन